महफिल में जल उठी शमा, महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 24/9/11 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग, हाँ बड़ा प्यारा हेडिंग है। हाँ, हम हैं सारी ये दुनिया की एक बहुत बड़ी महफिल है, लेकिन उस महफिल के अंदर भी ये एक विशेष महफिल है हम संगम युगी ब्राह्मणों की। और इस महफिल के बीच में कौन सी क्षमा जलती है? हाँ, वो है हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे निराकारी अशरीरी निरहंकारी शिव बाबा की यह जागती ज्योत जो है उसकी क्षमा जलती है। तो रूहानी क्षमा अपने रूहानी परवानों से कहते हैं कि मीठे बच्चे, बेहद का बाप इस बेहद की महफिल में गरीब बच्चों को गोद लेने के लिए आए हैं। हाँ, पूरा भारत हमारा क्या हो चुका है? पूरा भारत देश गरीब है, तो हम भी क्या हुए? गरीब बच्चे हैं। तो हम गरीब बच्चों को गोद लेने के लिए आए हैं। उन्हें देवताओं की महफिल में आने की जरूरत नहीं। हाँ, बाप इतना ऊंचे ते ऊंचा है तो उनके लिए महफिल भी ऊंचे ते ऊंची चाहिए, परंतु मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि नहीं, मैं कोई देवताओं की महफिल में आता नहीं, मुझे आने की वहाँ जरूरत भी नहीं है। प्रश्न है, बच्चों को कौन सा दिन बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए? हाँ, सुना सभी ने? वो दिन याद करो और वो दिन याद भी रखो। उत्तर है, जिस दिन मर्जी व जन्म हुआ। हाँ, जिस घड़ी मैंने ये संकल्प किया कि मैं अब शूद्र कुल की नहीं हूँ, मैं अपने प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा की कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग की ब्राह्मण बच्ची, शिव बाबा की एडॉप्टेड चाइल्ड हूँ, उनकी गोद की बच्ची हूँ या मैं गोद का बच्चा हूँ। ये हुआ हमारा मर्जीवा जन्म। तो जिस दिन मर्जीवा जन्म हुआ, माना अलौकिक जन्म दिन, जिस दिन बाप में निश्चय हुआ, वह दिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए। हाँ, तो आप सभी भी अपना, हाँ, लौकिक बर्थडे नहीं, वो तो कई जन्मों में आते हैं, प्रति वर्ष आते हैं और जाते हैं, लेकिन ये जो अलौकिक जन्म जो हमारा बर्थडे हम मनाएंगे, वो हमारा अलौकिक और मनाने योग्य क्यों है? क्योंकि इस बर्थडे से हमें जन्म जन्मांतर के लिए ऐसे बर्थ मिलते हैं जिसमें हमारा हर डे, हाँ, सारा दिन हम खुशियों के गीत गाते और खुशियों में झूले झूलते रहते हैं। तो ये दिन धूमधाम से मनाना चाहिए। तो आप अपने अलौकिक बर्थडे का हमें जरूर बताइए, ताकि हम आपको उसकी ग्रीटिंग भेजें और आपको मीठे मीठे बाप दादा की याद की सौगात दे सकें। अच्छा, फिर बाबा आगे कहते हैं कि वही तुम्हारे लिए जन्माष्टमी है। हाँ, जैसे श्री कृष्ण के लिए कहते हैं ना कि उनका जन्मदिन क्या, तो भाई जन्माष्टमी। अभी जन्माष्टमी के त्योहार पर श्री कृष्ण के जन्मदिन को मनाया जाता है कि भाई उनका वो बर्थडे है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी यही जन्माष्टमी है, माना तुम बच्चों की भी ये जन्माष्टमी है। अगर अपना मर्जी व जन्मदिन मनाएंगे
तो बुद्धि में याद रहेगा कि हमने पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया, हम बाबा के बन गए, अर्थात वर्षे के अधिकारी बन गए। देखो गीत बजा है, महफिल में जल उठी शमा, महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, हर बात के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। ड्रामा कह कर के बैठ नहीं जाना है। हम आपको मुरली सुना रहे हैं, यदि आप सुनने के लिए मेहनत न करो या आप सुनने के लिए यदि अपने साधन के सामने न बैठो तो आप मुरली कैसे सुन सकेंगे। अगर आप ये सोचो कि चलो ड्रामा में होगा तो हम सुनेंगे, ऐसे तो नहीं होगा। आपको उस साधन की स्विच ऑन करनी होगी, आपको उस साधन में दिखने की और दिखाने की जो विधि है वो विधि आपको करनी पड़ेगी, तब आप देख सकेंगे और सुन सकेंगे। तो ड्रामा कह करके बैठ नहीं जाना है। कर्म योगी राज योगी बनना है, कर्म सन्यासी भी नहीं बनना है, हठ योगी भी नहीं बनना है। नंबर 2 है, बिगर सजा खाए बाप के साथ घर में चलने के लिए याद में रहकर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, सांवरे से गोरा बनना है। अच्छा वरदान है आज का, इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भव। हाँ, स्वदेश हमारा क्या है? परम धाम, जहाँ हमको वापस चलना है। और स्वदेश से हम यहाँ आए, माना हम आत्माओं के लिए विदेश क्या है? ये भारत भूमि या ये साकारी दुनिया हमारे लिए विदेश है। तो बाबा कहते हैं अब विदेश को भुलाकर कहाँ चलें? स्वदेश चलें। जैसे कई लोग विदेश की चीजों को टच भी नहीं करते हैं, समझते हैं अपने देश की चीज का ही प्रयोग करें। ऐसे आप लोगों के लिए भी यह पुरानी दुनिया ही विदेश है, इससे उपराम रहो। अर्थात पुरानी दुनिया की जो चीजें हैं, हाँ क्या क्या है? स्वभाव है, संस्कार है, उनकी तरफ जरा भी आकर्षित न हो, स्वदेशी बनो। अर्थात आत्मिक रूप में अपने ऊंचे देश, परम धाम और ईश्वरीय परिवार के हिसाब से हाँ कहाँ के निवासी स्वयं को समझेंगे। अब ये तो विदेश है, तो हम अभी अपने को कहाँ का निवासी समझे? तो देखो मीठे मीठे बाबा कहते हैं, मधुबन देश के निवासी समझ इसके नशे में रहो। हाँ, तो अभी हम सब कौन हैं? भले कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, भारत देश में हैं, लेकिन हम निवासी कहाँ के? हमारा असली गांव या शहर या देश कौन सा? मधुबन देश। ये है हमारा अपना देश। स्लोगन है, जमेलों में फंसने के बजाय सदा मिलन मेले में रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।